हेलो दोस्तों, आप लोगों का चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का 5-6 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आएगा दोस्तों। कांग्रेस का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को कांग्रेस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में ध्यान से बने रहिए और देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले है 1930 तक करा दिए थे। 1930 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। और 1931 का वार्षिक अधिवेशन देखिए दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो कराची में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक, इस अधिवेशन की कुछ खास बात है दोस्तों। इसमें देखिए क्या क्या हुआ था। इसमें हुआ था दोस्तों आप लोगों का गांधी इरविन समझौता। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। कि कौन सा समझौता? दिल्ली समझौता 1931 में ही हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस सब डेट को आप लोग याद रखिएगा, वन लाइनर आ जाता है। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी जब भाग लेने के लिए पंजाब के रास्ते कराची जा रहे थे, तो उन्हें काला झंडा, कैसा झंडा? उन्हें काला झंडा दिखाया गया था। काला झंडा के विरोध प्रतीक होता है दोस्तों। इसका प्रतीक होता है। इसमें गांधी जी स्टेटमेंट दिए थे कि महात्मा गांधी कहे थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। मतलब उनका ये विचारधारा था जो अभी तक मतलब फॉलो होता है। और इस अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था दोस्तों, तो कांग्रेस जो था वो ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार के मांग किया था। किसका मांग किया था? मौलिक अधिकार का मांग किया था। क्या क्या हुआ था दोस्तों 1931 में हुआ था दोस्तों आप लोगों का दिल्ली समझौता। ठीक, उसके बाद में महात्मा गांधी भाषण मतलब के एक स्टेटमेंट दिए थे और मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। ये सब मेन दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। 1932 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो रणछोड़ दास। 1933 में कहाँ पर हुआ दोस्तों, तो 1933 में हम लोगों का हुआ है। 1933 में कहाँ पर हुआ है, तो 1933 में हम लोगों का हुआ है 1933 में हुआ है कलकत्ता में। ठीक, नलिनी सेन गुप्ता किए हैं अध्यक्षता। ये तीसरी महिला है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। पहला एनी बेसेंट, दूसरा सरोजनी नायडू 1925 वाली, और 1933 नलिनी सेन गुप्ता। ठीक, 1934 में कहाँ पर, तो 1934 में मुंबई में हुआ है राजेंद्र प्रसाद। ठीक, 1935 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ है दोस्तों। 1936 से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्ज़ाम में आता है दोस्तों। 1936 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। और अध्यक्षता कौन किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। इस अधिवेशन के समय जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि मैं समाजवादी हूँ और भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ। कौन कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? तो लखनऊ में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसमें NG रंगा सचिव बनाए गए थे, आप लोग याद रखिएगा। कौन बनाए गए थे? NG रंगा। 1937 का अधिवेशन देखिए दोस्तों। 1937 का अधिवेशन गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था, फैजपुर में हुआ। और इसका भी अध्यक्षता कौन किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही किए थे। 1938 का अधिवेशन हम लोग का हरिपुरा हुआ था। ठीक, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्षता किए थे। और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति मतलब बनाया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो ये हुआ था दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस बने थे। इसमें हम लोगों का महात्मा गांधी की तरफ से एक और थे पट्टाभी सीतारामैया, इनके बीच में चुनाव हुआ था, तो जीत गए थे सुभाष चंद्र बोस, तो यही बने थे। ठीक है, ये थोड़ा सा बात को याद रखिएगा आप लोग। गांव में दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये पहला फैजपुर, दूसरा हरिपुरा, आप लोग याद रखिएगा। 1940 का अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
6 साल इसके बाद अधिवेशन नहीं हुआ था दोस्तों, इसीलिए अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है रामगढ़ वाला। इसमें अबुल कलाम आज़ाद बना गए थे। मात्र कितने साल के थे? मात्र बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, 35 साल के ही मात्र थे। इनका जन्म हुआ था 1988 में, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 1946 में दोस्तों आप लोगों का अधिवेशन मेरठ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी किए थे। ठीक, आज़ादी के समय और भारत विभाजन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ठीक, कौन थे? JB कृपलानी। 1948 का अधिवेशन जयपुर में, ठीक, कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। अध्यक्षता कौन किए थे? तो पट्टाभी सीतारमैया किए थे। ठीक, इन्होंने कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक की बार बार आता है दोस्तों, आप लोग याद रखिए इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है कांग्रेस का इतिहास नामक, बार बार आता है। कौन लिखे थे? तो पट्टाभी सीतारमैया लिखे थे। कौन लिखे थे? पट्टाभी सीतारमैया लिखे थे। 1950 का कहाँ पर हुआ था? तो 1950 का नासिक में हुआ है दोस्तों। इस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। इनको 1961 में दिया गया था भारत रत्न, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष मतलब अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, आप लोग जानते होंगे। ठीक, देखिए दोस्तों आगे कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणी है। ये तो एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, जैसे कि एग्ज़ाम में आ जाएगा दोस्तों कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो मतलब कौन, किसने कहा था? तो ये कहा था डफरीन ने। ठीक, किसने कहा था? डफरीन ने। करजन क्या चीज़ कहा था दोस्तों? तो कांग्रेस लड़खड़ा रही है। ठीक, अरविंद घोष दोस्तों कहा था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। ठीक, कांग्रेस क्या है? क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ठीक, अश्विनी कुमार दत्त क्या चीज़ कहे थे? तो अश्विनी कुमार दत्त कहे थे कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो 3 दिन का तमाशा है। क्या कहे थे? कांग्रेस का सम्मेलन जो है 3 दिन का तमाशा है। लाला लाजपत राय क्या चीज़ कहे थे? तो लाला लाजपत राय कहे थे कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। ठीक, बिपिन चंद्र पाल क्या चीज़ कहे थे? तो बिपिन चंद्र पाल कहे थे कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो दोस्तों इसको देख लीजिएगा। देखिए ये पूरा PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे। देखिए पूरा है, आप लोग नोट्स अपना प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। 8 पेज का है, आप लोग निकलवा करके पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर नहीं आएगा अधिवेशन से क्वेश्चन, कांग्रेस से सब क्वेश्चन हम करा दिए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप लोग वीडियो में बने रहिए।